तक करके बैठा तो कितनी तैयारी थी। ये सब संबंध हास्य रस में। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोचते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बाप सो गए है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सो गए है जाग गए है? बोले जागू हूं, बोले जाग गए तो खोल गए। वो बाप ने अपने 8 साल के बेटे से कहा, बोले तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, तू दादी को क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। अरे बोले तेरी दादी 80 साल की फुटबॉल क्या करेगी? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। हरियाणा के आदमी को हास्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बच्चा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। तो एक और को छुट्टी चाहिए, पहुंच गया SHO के पास, छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इसमें तो कौन मना करे? बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लड़ाई देखने के बाद पता चलेगा। बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं, आनंद के साथ जीते हैं, कोई फुर्सत में रहते हैं। अभी 1 महीने पहले ही घटना, दिल्ली पर मैं कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ। तो एक मोटरसाइकिल आई घूमगाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। इसके लिए फुर्सत जरूरी है। वो एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप ताश खेलते हैं? इतनी फुर्सत चाहिए। वो एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने आते जगह को पास बुला देते। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबियत से बिना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब तो खड़ा है जा। बोले इसी भाव 1 किलो और देते। ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे बैठना पड़ेगा। तो संवाद बहुत जरूरी है। प्रेम का बहुत जिक्र किया। हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद ही होता है ना। ब्याह से पहले प्यार कर लेता हूँ तो पेड़ पे लटके रहते हैं। हमारे यहाँ प्रेम बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं।
बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होन देगा। सर क्या मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते हम। वो एक मुकदमा चल रहा था एक ताई का भाई के लिए आया। अच्छा दोनों वकील उसी गांव के, तो पहले वकील ने पूछे पर ताई में जाना है, वो जानू हूँ गुलाब सिंह का छोरा है तो एक नंबर का झूठ था। फिर लुगाई से छोड़ के चली गई, बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूँ करनेल गाने का छोरा है यो, एक नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछना। इतना साफ मामला है, हमारा प्रेम भी इतना ही साफ रहता है। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए। बोले भी कैसे बौखला रहा? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कर, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ने छोड़िया, तेरी ढूंढ। वो एक की पत्नी मर गई, तो उसने चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दो। हमें पता हमारे प्रेम का मामला है। अब यह है वो वैलेंटाइन पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा होता वो, पहले 7 दिन चलते वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे, रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। तो उसमें एक प्रपोज डे भी आता है। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगा? हमारे यही संभव है। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात को हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया, तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हुए, वो एक 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तो और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। जब प्रेम की बात चली तो एक हास्य रस की प्रेम कविता आपको सुनाता हूँ। हास्य रस की प्रेम कविता? हाँ, हरियाणा में तो ये भी हास्य रस में ही होगा, हम दूसरे रस में जी नहीं सकते। आप सौंदर्य वर्णन देखिए, हिंदी प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम है, आपको सौंदर्य वर्णन में आनंद आएगा। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्माकर के छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी।
आसपास जो रामलीलाएं होती हैं ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तो रावण से कहे कि हे रावण, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी, वो हम सबकी माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तेने ऐसा नहीं किया तो मेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा वरना तेरी खैर। तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोड बेचती बस में चली, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना स्वाद क्यों जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सरको, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर। प्रेम के इतिहास में यहाँ से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात।